हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी के बारे में। तो गाइस ध्रुव राठी ने अपने बिग बॉस की एंट्री को लेकर वीडियो बनाया एंड वहां पर वो एल्विस यादव के बारे में भी काफ़ी कुछ बोले। तो गाइस ध्रुव राठी की बिग बॉस एंट्री को लेकर काफ़ी सारे रूमर्स फैल रहे हैं कि वो बिग बॉस में आने वाले हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर। तो फाइनली ध्रुव राठी ने उनकी वीडियो में बताया कि उनका इस शो में जाने का बिल्कुल मन नहीं है, यहाँ तक कि अगर उनको बिग बॉस वाले लाखों करोड़ों रुपए भी दें तो भी वो इस शो में नहीं जाएंगे। उन्होंने बिग बॉस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई शो को डिफ्रेम करते हुए। लाखों करोड़ों जितने भी पैसे ऑफर करें शो में आने के लिए, ऐसे नॉनसेंस शो में मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। मेरी राय में ये एक बहुत ही चीप तरीका है पैसा और फेम कमाने का, जिसका समाज पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है। एक समय पर यह लड़का सिद्धार्थ यादव, इसने एक यूट्यूब वीडियो बनाया था जिसमें इसने कहा कि हमारे देश में कितने वेले लोग हैं कि वो सलमान खान की फिल्में देखते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे देश में कितने खाली बैठे हैं जिनको ऐसी मूवी देखने में मजा आता है, जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है। पर सल्लू भाई की मूवी है, 1000 रुपए की टिकट हो, भाई की मूवी है, देखनी है तो देखनी है। बात कहीं ना कहीं ठीक कही थी कि हमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं देखना चाहिए जिसमें कोई इंटेलेक्चुअल चीज या प्रोफाउंड चीज नहीं होती, जिसमें कोई सर पैर नहीं होता। वो अलग बात है कि अब ये खुद जाकर बिग बॉस के घर में खड़ा है, लेकिन बात ये भी सच है कि बिग बॉस इसी टाइप के लोगों के लिए सबसे फिट जगह है। ऐसे ही लोग डिजर्व करते हैं बिग बॉस में जाना और इनफैक्ट जीतना भी। मुझे यकीन है कि ये शो को जीत भी सकता है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं जो इस शो के कॉन्सेप्ट में चाहिए होती हैं, जिसके बेसिस पर ये पूरा शो चल पाता। आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप उनकी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ पीपॉय जो कि जाने माने यूट्यूबर हैं, उन्होंने इसके बारे में ट्वीट करके बताया कि माई रिस्पॉन्सेज मस्ट ऑन दिस वीडियो बाय ध्रुव राठी ऑन बिग बॉस, वेयर वन हैंड ही इज इंसल्टिंग हिज ओन यूट्यूब कम्युनिटी कलीग लाइक एल्विस सिंह एंड अभिषेक मल्हान फॉर गोइंग टू बिग बॉस OTT टू, बट ऑन द अदर हैंड also showed a one-sided story and created a false narrative. Video tomorrow at 12 PM IST। पीपॉय के हिसाब से ध्रुव राठी ने एक वन साइडेड स्टोरी दिखाकर फॉल्स नरेटिव क्रिएट किया है, जहां पर वो अपनी ही कम्युनिटी वाले एल्विस यादव और अभिषेक मलान को इंसल्ट कर रहे हैं बिग बॉस एंट्री को लेकर। एनीवेज 2 दिन पहले एल्विस यादव के बिग बॉस में हुई बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि उन्हें आलिया भट्ट बहुत पसंद है और आलिया भट्ट उनका प्यार है। आलिया भट्ट तो सुधरी है भाई, नो डाउट, मस्त लगा मुझे तो। मेरा तो प्यार है वो, चाहे वो मेकअप करे चाहे ना करे, चाहे उसका छोरी हो जा तब भी मेरा प्यार तो रहेगी भाई। वो एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। अभिषेक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। इसी के साथ कल हुए आलिया भट्ट के एक लेटेस्ट मूवी प्रमोशन के दौरान आलिया ने एल्विस और मनीषा रानी के बारे में कहा कि एल्विस यादव बहुत फनी और एंटरटेनिंग है एंड मनीषा रानी और एल्विस यादव की जोड़ी काफी क्यूट लगती है। मुझे बहुत रॉकी लगते हैं क्योंकि जैसे वो बात करते हैं और उनका एक अंदाज है, सिस्टम है, जैसे वो बोलता है और इट्स वेरी एंटरटेनिंग। ही रियली वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव एंड ही इज वेरी फनी। मुझे तो बहुत पसंद है। तो एल्विस कैन बी रॉकी। मनीषा रानी को हम लोग रानी बना देते क्योंकि उसके नाम में रानी भी है एंड आई थिंक उनकी जोड़ी काफी क्यूट लग सकती है। बट आई हैव टू टेक माय सिस्टर्स नेम क्योंकि वो तो मतलब हमारी भट्ट परिवार की रानी है, तो वेशी। अब जब एल्विस यादव बाहर आकर ये सुनेंगे तो उनकी खुशी डबल हो जाएगी। इसके अलावा प्रिंस नरूला ने इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें मनीषा, अभिषेक और एल्विस का ग्रुप पसंद है एंड उन्होंने मनीषा को वोट करने के लिए भी अपील किया। नाउ एल्विस यादव को लेकर आशिका भाटिया की मदर ने लेटेस्ट इंटरव्यू में ये कहा कि सही तो बिल्कुल भी नहीं लगा सुन के, इस चीज़ पे उसे रोकना चाहिए था। He doesn't have a right to comment on clothes। लड़कियों के कपड़ों के बारे में कि तुम छोटे क्यों पहनती हो, सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। When Ashika will know about this comment, she will really feel bad। तो गाइस रिसेंटली एल्विस यादव ने आशिका भाटिया के ड्रेसिंग सेंस को लेकर कमेंट कर दिया था, नॉट इन एग्रेसिव वे बट कमेंट किया था। तो इसको लेकर आशिका भाटिया की मदर नाखुश हैं। एनीवेज गाइस, तो अब हम बात करते हैं कल के टास्क के बारे में, जिसमें अविनाश को संचालक बनाया गया था और तीनों टिकट टू फिनाले वीक के दावेदारों बेबिका, जिया और एल्विस शॉपकीपर्स बने थे और इन तीनों को अपनी शॉप्स में टॉयज भरने थे वेयर हाउस से लाकर, और बाकी घर वालों को मोतियों के बदले में टॉयज खरीदने थे। जिस दुकानदार के पास लास्ट में ज्यादा मोती होंगे वो इसका विनर होगा और फिनाले टिकट के साथ साथ घर का नया कैप्टन भी बनेगा। अब इस टास्क के दौरान साइरन बजते ही एल्विस, जिया और बेबिका ने वेयर हाउस से टॉयज लाकर अपनी शॉप में भरना चालू किया और घर के सदस्यों ने टॉयज परचेज करना स्टार्ट किया। कार्य के संचालक अविनाश ने कहा कि कोई भी सदस्य कॉइन्स जो कि टॉयज परचेज करने के लिए बिग बॉस की तरफ से प्रोवाइड किए गए थे उन्हें हाथ में नहीं रख सकता, वो उन्हें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं। और गाइस टास्क के दौरान अविनाश खुद कॉइन्स हाथ में रख रहे थे।
जिस पर अभिषेक ने उनसे एग्रेसिव होकर कहा कि संचालक ऐसे खेलेगा, आप कॉइन्स हाथ में रख रहे हो, ज़्यादा इंटेलिजेंट मत बनो, तेज मत बनो। और अभिषेक ने कहा साला संचालक भी किसको बनाया जिसको खुद खेलना नहीं आता, घंटा का संचालक। जिस पर अविनाश ने कहा तेरी जैसे मर्जी खेल। इसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई हुई जिसमें इन दोनों ने ही काफ़ी कुछ कहा। टास्क का रिजल्ट रहा कि एल्विश और जिया के पास बराबर मोती थे और टास्क टाई हो गया और घर वालों की आपसी सहमति से टिकट तो फिनाले किसी को नहीं मिला। इसके बाद एल्विस ने बात में कहा कि बिग बॉस भी तेज है, उनको लगा जिया के पास ज़्यादा कॉइन इकट्ठा हो रहे हैं तो मैं गेम रोक देता हूँ। एनीवेज गाइस, तो चलिए बात करते हैं इसी के एक दिन पहले वाले टास्क के बारे में। कल हुआ था ऑडिशन टास्क जिसमें पूजा भट्ट को डायरेक्टर बनाया गया था एंड उनको बाकी घर वालों में से 5 लोगों को कुछ रोल्स देने थे, जैसे कि विलन, हीरो का दोस्त, हीरोइन, क्राउड का हिस्सा और पासिंग शॉट, नो डायलॉग्स। इस टास्क में करना ये था कि पूजा भट्ट को स्पेसिफिक एक रोल के लिए किसी का भी ऑडिशन लेना था, पर उस रोल के लिए उन्हें किसी एक को कास्ट करना है और ऑडिशन के बाद फाइनल डिसीजन पूजा भट्ट के हाथ में होगा कि वो किसे क्या रोल देती है। इस टास्क के दौरान कंटेस्टेंट के बिग बॉस जर्नी को देखकर उन्हें रोल देना था, पर इस टास्क में लोगों को लगा कि पूजा भट्ट मनीषा के खिलाफ बायस थी, क्योंकि जब विलन का रोल आया तो उन्होंने बुलाया मनीषा को ऑडिशन के लिए, पर मनीषा ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि विलन का रोल उनके लिए है और उन्हें लगता है कि उन्हें हीरोइन का रोल मिलना चाहिए। उसके बाद पूजा भट्ट ने बेबिका को विलन के रोल के लिए सिलेक्ट किया, जिसे बेबिका ने भी एक्सेप्ट किया। अब नेक्स्ट रोल पूजा भट्ट को देना था, पासिंग शॉट, नो डायलॉग का। फिर से पूजा भट्ट ने मनीषा को इस रोल के ऑडिशन के लिए बुलाया, पर ऑडियंस ये जानती थी कि मनीषा एक अच्छी एंटरटेनर है। मनीषा ने इस रोल को भी रिजेक्ट कर दिया, पर डिसीजन लेना पूजा भट्ट के हाथ में था तो उन्होंने मनीषा को नो डायलॉग का रोल दिया, पर जनता को ये डिसीजन सही नहीं लगा। पूजा भट्ट की फाइनल कास्टिंग थी क्राउड का हिस्सा के लिए आशिका भाटिया, हीरोइन के लिए जिया शंकर, हीरो का दोस्त था जाद हदीद एंड विलन के रोल के लिए बेबिका ध्रुवे को। बिग बॉस की तरफ से वोटिंग रखा गया था रोल्स की कास्टिंग के लिए कि क्या आप पूजा भट्ट से एग्री करते हो, पर लोगों ने वोट किया कि नहीं, वो पूजा भट्ट की कास्टिंग से एग्री नहीं करते। पूजा भट्ट ने मनीषा को विलन और पासिंग शॉट, नो डायलॉग के रोल के लिए बुलाया, पर उन्हें मनीषा को हीरोइन के रोल के लिए भी बुलाना चाहिए था, फिर चाहे वो उसे कास्ट करती या नहीं। इसके बाद ये वीडियो सामने आया। भाई साहब, आयरनी देखिए कि आलिया भट्ट जिसको हीरोइन मान रही हैं, रानी वाला टैग दे रही हैं मनीषा रानी को, उसको पूजा भट्ट घर में या तो विलेन बोल रही हैं या फिर बोल रही हैं कि पासिंग शॉट, नो डायलॉग वाला उसे रोल दे रही हैं, उसे वो हीरोइन वाली मान ही नहीं रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये टास्क पहले से ही स्क्रिप्टेड था, क्योंकि जब इस टास्क के बीच में थोड़ा गैप था और ऑडियंस ने ये नोटिस किया कि पूजा भट्ट टेबल के नीचे अपने हाथों में कुछ देख रही थी, लोगों ने इसके बारे में अपने ओपिनियंस रखना स्टार्ट किया। किसी को लगा कि हाथ में मोबाइल है और किसी को लगा कि हाथ में स्क्रिप्ट है। वजाद हसन ने ट्वीट करके कहा, पूजा भट्ट कॉस्ट रेड हैंडेड वाइल यूजिंग अ फोन अंडर द टेबल, स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है लाइव। दिस शो इज क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स ऑफ बीइंग फेक। नाउ आई फील लाइक बोथ अभिषेक एंड एल्विश शुड कम आउट ऑफ द क्रैप हाउस। दैट हाउस डजंट डिजर्व आवर ब्रदर्स। सिक।